जगत साथियों, हिंद स्वराज में नवा अध्याय हिंदुस्तान की दशा 2 रेलगाड़ियाँ। प्रश्न। हिंदुस्तान की शांति के बारे में मेरा जो मोह था वह आपने ले लिया। उत्तर। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है, लेकिन हिंदुस्तान रंक क्यों है इस बारे में मैं अपने विचार आपको बताऊंगा। तब तो शायद आप मुझसे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आज तक हमने और आपने जिन चीज़ों को लाभकारी माना है वे मुझे तो नुकसानदेह ही मालूम होती है। प्रश्न। वे क्या है? उत्तर। हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे तो चारों ओर से घिरकर बर्बाद हो जाएंगे। प्रश्न। मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया है और अच्छा माना गया है उसी पर धावा बोल दिया है। अब बाकी क्या रहा? उत्तर। आपको धीरज रखना होगा। सभ्यता नुकसान करने वाली कैसी है यह तो मुश्किल से मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि क्षय का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। क्षय का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता और वह रोग आदमी को झूठी लाली देता है। इससे बीमार विश्वास में बहता रहता है और आखिर डूब जाता है। सभ्यता को भी ऐसा ही समझिए। वह एक अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। प्रश्न। अच्छा, तो अब आप रेल पुराण सुनाइए। उत्तर। आपके दिल में यह बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल न हो तो अंग्रेज़ों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा। रेल से महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी न हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रेशन सेग्रीगेशन सूतक पालते थे। रेल से अकाल बढ़े हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खिंच जाता है। लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। रेल से दुष्टता बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तान में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहाँ जाते थे। ऐसे लोग वहाँ सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते थे। अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहाँ जाती है। प्रश्न। यह तो आपने एक तरफा बात कही। जैसे खराब लोग वहाँ जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं। वे क्यों रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? उत्तर। जो अच्छा होता है वह वीर बहुटी की तरह धीरे चलता है, उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता, वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सरल है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी। यह बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है यह बात जो मेरे मन में जम गई है वह मिटने वाली नहीं है। प्रश्न। लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे सब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर। यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेज़ों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे
और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे, यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे, तब हम एक राष्ट्र थे। हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक सा था। तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किए। प्रश्न: यह बात मुझे ज़्यादा समझनी होगी। उत्तर: मैं जो कहता हूँ वह बिना सोचे समझे नहीं कहता। एक राष्ट्र का यह अर्थ नहीं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफ़र करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया कि जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं, उतने हम हिंदुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं, उन्हीं के मन में ऐसा आभास या भ्रम पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में हम अलग अलग राष्ट्र हैं। रेल के कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं है। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज़ है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिए। अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेंगी, लेकिन आप खुद उन सब को हल कर सकेंगे। प्रश्न: आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इसी तरह उठता है। मुसलमान हिंदुस्तान में आए, उसके पहले के हिंदुस्तान की बात आपने की, लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है। वे एक राष्ट्र नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में कट्टर वैर है। हमारी कहावतें भी ऐसी ही हैं। मियाँ और महादेव की नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूजता है, तो मुस्लिम पश्चिम में पूजता है। मुसलमान हिंदू को बुतपरस्त, मूर्ति पूजक मानकर उससे नफरत करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला है। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक है। यूं पग पग पर जो विरोध है वह कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक कैसे हो?